नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में। आज 16 अप्रैल दिन मंगलवार, नवरात्रि का 8वां दिन, यानी कि माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की कथा। आज हम महागौरी की कथा सुनेंगे, क्योंकि 8वां स्वरूप 8वां नवरात्रा माँ महागौरी को ही समर्पित होता है। लोग माँ गौरी की आज पूजा कर रहे हैं। मान्यता है कि माँ का ये स्वरूप स्वेठाना है। कई घरों में नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर कन्या भोज कराया जाता है और इसी के साथ कई भगत नवरात्रि की अष्टम तिथि पर व्रत का पालन करते हैं। यदि किसी के विवाह में विलंब हो रहा हो तो वो माता महागौरी की पूजा आराधना करे और उसकी समस्या तुरंत दूर हो जाती है। जिसकी कुंडली में विवाह संबंधित परेशानियां हैं, उन्हें माता महागौरी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। माँ की उपासना करने से जीवन साथी और शीघ्र विवाह संपन्न होने के योग बनते हैं। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के महागौरी रूप की पौराणिक कथा। पुरानी कथाओं के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को अपनाने के लिए कठिन तपस्याएं की। हजारों वर्षों तक माता ने जल अन्न ग्रहण नहीं किया था, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया और उन पर गंगा जल डाला, जिससे माता का काला स्वरूप गोरे रंग में बदल गया और माता का शरीर कांतिमान हो गया। इसी वजह से पार्वती के स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। मान्यता है कि माता की इस स्वरूप की पूजा विधिवत करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है। हर घर में सुख समृद्धि का वास होता है। महागौरी के वर्ण को लेकर एक और कथा भी है, जिसके अनुसार माँ को अपना ये रूप ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से मिला था। काल रात्रि के रूप में सभी दैत्यों का जब वध कर दिया, तब भोलेनाथ ने देवी पार्वती को काली कहकर संबोधित किया। इस पर माता ने उत्तेजित होकर ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या की। ब्रह्मा जी ने देवी से प्रसन्न होकर माँ पार्वती को साक्षात दर्शन दिए और हिमालय के मानसरोवर में स्नान करने के लिए कहा। तब माता ने जब मानसरोवर में स्नान किया तो ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से उनका शरीर, जो कि काला पड़ गया था, दूध की तरह सफेद हो गया। माता के इसी स्वरूप को महागौरी कहा जाने लगा। माता महागौरी का स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। आइए जानते हैं माँ का भेष कैसा है। माता महागौरी के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू लिए माँ नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है और देवी महागौरी को गायन संगीत बहुत प्रिय है। ये सफेद वृषभ यानी कि बैल पर सवार रहती हैं। माता का कालरात्रि स्वरूप जितना भयंकर है, उतना ही माँ का महागौरी स्वरूप शांत और प्यारा है। अष्टमी तिथि को इनकी पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहने और माता का ध्यान करें। पूजा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव करें और देसी घी का दीपक जलाएं। अगर आपने अखंड जोत जगा रखी है तो ठीक है, नहीं तो घी का दीपक जलाकर माँ को फल फूल धूप दीप माला और जो प्रसाद आपने कंजकों के लिए बनाया है माता को अर्पित करें और माँ क्या दुर्गा सप्तशती का दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माँ की पूजा शुरू करने से पहले माँ के कल्याणकारी मंत्र या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः पाठ का मंत्र का जाप करें। माता को पूजन सामग्री अर्पित करें। महागौरी की पूजा में सफेद फूल अर्पित करें। नारियल या नारियल से बनी चीजों का भोग अर्पित करें। कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं और कुछ लोग अष्टमी को। जो लोग अष्टमी को पूजन करते हैं, उन्हें माता को जो प्रसाद बनाया है उसे अर्पित करके कंजकों को बिठाना चाहिए और कंजक पूजन करते हुए कंजकों को श्रद्धा और विश्वास से उन्हें प्रसाद दें। जो भी आप यथाशक्ति चुन्नी चढ़ाते हैं, दक्षिणा देते हैं, कंजकों का पूजन करते हुए सभी छोटे बच्चों को अवश्य दें और उसके बाद उनके चरण छूकर आपके मन में जो मनोकामनाएं हैं माता से प्रार्थना करें, ताकि माता
आपकी पूजा से प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना को पूरा करे। अष्टमी को माता की पूजा में भक्तों को गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक है। एक परिवार को प्रेम के धागों से ही गूंथ कर रखा जाता है, इसलिए गुलाबी रंग पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है। माँ महागौरी की आराधना करने से भगत की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ का ये रूप मोक्षदायी है, इसलिए इनकी आराधना करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। माँ गौरी के से संबंधित एक और कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार एक शेर काफी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी, यानी कि माता माँ गौरी तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख और बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करने लगा और वहीं पर बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। जब देवी तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें बहुत दया आई और माँ ने उसे अपना सवारी बना लिया, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसीलिए देवी महागौरी का वाहन सिंह है। माता की 8वीं शक्ति महागौरी का मंदिर पंजाब के लुधियाना और यूपी के वाराणसी में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि देवी महागौरी की पूजा से सिर्फ इस जन्म के ही नहीं, बल्कि सारे पुराने पाप भी नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति की समस्याएं दूर हो जाती हैं। जो लोग सभी नवरात्रों का व्रत नहीं रख पाते, आपने देखा ही होगा, वे 8वें दिन व्रत जरूर रखते हैं और नवमी को माता का सिद्धिदात्री का पूजन कर कंजक पूजन करते हैं। माता महागौरी अपने भक्तों पर जो कि श्रद्धा और विश्वास से उनका व्रत रखते हैं प्रसन्न होती हैं और हर तरीके की कृपा बरसाती हैं। माँ की पूजा के लिए भक्तों को ये सामग्री पहले से ही तैयार कर देनी चाहिए। 16 श्रृंगार का सामान, फल, देसी घी, दीपक, रुई की बाती, मिठाई, पान, सुपारी, इलायची, लौंग, फूल, पंचमेवा, शुद्ध समर्पण और भक्ति के साथ देवी गौरी की पूजा करें। और आइए अब सुनते हैं महागौरी माता की आरती। जय महागौरी जगत की माया, जिया उमा भवानी जय महामाया। हरिद्वार कनखल के पासा, महागौरी तेरा वहाँ निवासा। चंद्रकला और ममता अम्बे, जय शक्ति जय जय माँ जगदम्बे। भीमा देवी विमला माता, कौशकी देवी जग विख्याता। हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा, महाकाली दुर्गा है सब रूप तेरा। सती सत हवन कुंड में था जलाया, उसी धुएं ने रूप काली बनाया। बना धर्म सिंह जो सवारी में आया, तो शंकर ने त्रिशूल दिखाया। तभी माँ ने महागौरी नाम पाया, शरण आने वाले का संकट मिटाया। शनिवार को तेरी पूजा जो करता, माँ बिगड़ा हुआ काम उसका सुधरता। भक्त बोलो तो सोच तुम क्या रहे हो, महागौरी माँ तेरी हरदम जय हो। जय करा माँ महागौरी जी का, बोल साचे दरबार की जय। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।